तो कहाँ तक हो गया हमारा? 69 क्वेश्चन तक हो गया। अब मैं 69 पे आ रही हूँ। हाँ, तो 69 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें कहा गया है कि 4 साल 8 महीने को 6 साल 3 महीने से माइनस करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, अगर आप इसको माइनस करने की सोचते हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि 3 में से आप 8 माइनस नहीं कर सकते, और जो लोग कैरी करने की बेवकूफ़ी करेंगे वो बहुत गलत है। ठीक है, कैरी यहाँ पे नहीं करना है। करना क्या है कि मान लीजिए 6 साल 3 महीने हमें दे रखा है, हम क्या करेंगे, ठीक है, 6 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं और इसमें 3 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 72 + 3 यानी कि 75 मंथ्स आ जाएगा टोटल। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले को भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो दूसरा वाला है 4 × 12 + 3 मंथ्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 4 × 12 कितना होगा, 48 + 3 कितना होगा, मंथ्स में आएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका 51 मंथ्स। अब आपको सिंपली कर देना है सब्ट्रैक्ट, 75 में से 51 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, आंसर आपका मंथ्स में आ जाएगा। ये आ गया 4, ये आ गया 2, सिंपल है। अब आपको इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर मैं 24 को 12 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर मेरा ईयर्स में आ जाएगा। ठीक है, अभी हो सकता है कि मेरा फास्ट जाने की वजह से आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हो, बट अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे तो आंसर कुछ और ही दे रखा है। ओके, लेट मी चेक, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। 6 साल 3 महीने था ना, तो 6 साल 3 महीने को मैंने कन्वर्ट किया, ये आ गया 6 × 2 = 12 एंड 6 × 1 = 6 + 7। ठीक है, 75 मंथ्स। ठीक है, 4 साल 8 महीने, 4 साल 8 महीने था ये। ओके, ये गड़बड़ कर दी हमने। तो ये आंसर आएगा 56। ठीक है, 56 आंसर आएगा। तो 56 को जब हम माइनस करेंगे तो ये इतना नहीं आएगा, बल्कि आएगा आपका 15 में से ये माइनस करें 9 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, 19 मंथ्स। और 19 मंथ्स को जब आप डिवाइड करेंगे 12 से तो आंसर 12 महीने तो पूरे एक साल हो गया। ठीक है, और कितने महीने बचे फिर आपके? 7 महीने बच जाएंगे। ठीक है, 7 मंथ्स। तो 1 ईयर 7 मंथ्स विल बी योर आंसर। ठीक है, तो गलती मेरी हो गई थी सॉल्व करने में, लिखते में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2000 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, यानी 200 मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर है? 2000 मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर है? सिंपल सी बात है, 1 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो 2000 मिलीग्राम को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2 आंसर आ जाएगा, सो 2 ग्राम के बराबर होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 15% 3 लीटर का कितना होगा? 3 लीटर कोई भी चीज़ आपके पास है तो उसका 15% कितना होगा? तो इसको मैं ml में कन्वर्ट कर लेती हूँ, मेरे लिए इजी हो जाएगा। 3 × 1000 ml। ठीक है, यानी कि 3000 ml का मुझे 15% बताना है। ओके, इजी है। सो 15/100 × 3000 आंसर ml में आएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और बचे हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 450 ml विल बी माई आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, 72 है। सक्सेस ऑफ 10,000 इज, सक्सेसर होना चाहिए था वैसे यहाँ पर, इसका मतलब है यानी इसके जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होगा? सो इसके जस्ट बाद वाला नंबर ये होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कॉस्ट 8 बुक्स की इतनी है तो 9 बुक्स की इतनी होगी, तो इस केस में आपको सबसे पहले एक बुक की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, 73, एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी? सो 672 को आप डिवाइड कर देंगे 8 से, तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ 1 बुक। ठीक है, और फिर ये जो भी कॉस्ट आएगी कॉस्ट ऑफ 1 बुक, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। 8 8 × 60 सॉरी 8 8 × 64, बचा कितना? 32, तो 8 4 × 32, यानी 84 इज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। और 84 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आ रहा है? 9 4 × 36 एंड 9 8 × 72 + 3 75, यानी 756 विल बी माई आंसर। 73 का ए ऑप्शन करेक्ट। ओके,
आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 74th क्वेश्चन है 20105 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है? डैश किलोमीटर। ओके, तो इसको आपको सिंपली डिवाइड कर देना है 1000 से। जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1000 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 20105 में 1 2 3 डिजिट पहले मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 20.105। ओके, किलोमीटर्स में आंसर आएगा। ये हर क्वेश्चन अपने आप में एक पूरा टॉपिक है इसके पीछे, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आ रहा है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी जो मैंने नंबर दिया है आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं। एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 81 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, 81 स्क्वायर किलोमीटर यानी सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसका पेरीमीटर क्या होगा? तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होता है? साइड का स्क्वायर होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, यानी कि साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, तो हम साइड स्क्वायर भी हम इसको लिख देते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81, है ना, सॉरी 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, साइड आ जाएगी 9 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो अब आपको निकालना है स्क्वायर का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने का तरीका है, पेरीमीटर निकालने का तरीका है साइड इंटू 4। ठीक है, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर विल बी योर पेरीमीटर फॉर दिस आंसर। 75 का होगा ऑप्शन सी। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन है गेन या लॉस परसेंट आपको बताना है। अगर आपका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस है 200 और आपका एसपी यानी कि आपका सेलिंग प्राइस है 300, तो इस केस में आपको बताना है कि आपका गेन या लॉस कितने परसेंट का हुआ है। सिंपल है क्वेश्चन। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट निकाल लेती हूँ। मुझे पता चलता है 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 100 आ जाएगा। अब 100 रुपीज़ का प्रॉफिट अगर हुआ है तो ये कितने परसेंट के बराबर है? तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका है 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज। के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करते ही हैं। यहाँ ये 2 0 कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास क्या? 50% का प्रॉफिट जो है वो हमें इस केस में हुआ है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 50 आ जाएगा। ठीक है, 76 का है डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 घंटे कितने मिनट के बराबर होते हैं? 5 आवर्स कितने मिनट के बराबर होते हैं? सिंपल तरीका सॉल्व करने का, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। ठीक है, जितने भी घंटे आपको दे रखे हैं उसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 300 मिनट विल बी योर आंसर। ओके, 77 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 600 प्लस 9 प्लस 3/10 प्लस 2/1000। ओके, ये आपको बताना है। तो इस केस में आपको सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है उसके हिसाब से सभी नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए सभी नंबर्स में आप उसे मल्टीप्लाई करते जाएं, और जहाँ पर कुछ ऑलरेडी डेसिमल में कुछ मौजूद है वहाँ आप पहले डिनोमिनेटर में कुछ मौजूद है, डिनोमिनेटर से आप से डिवाइड करें, जो बचे उसे आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 प्लस 9 1 2 3 प्लस 3 0 0 प्लस 2/1000। ओके, सो ये आ गया आपका। ओके, आंसर आ जाएगा 609.302। ठीक है, देखो ये 609.302। 78 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स हैं उनका हमने क्या निकाला? डिफरेंस निकाला, तो हमें मिला
कोई भी दो नंबर्स हैं उनका हमने डिफरेंस निकाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कोई भी दो नंबर्स का हमने डिफरेंस निकाला, यानी कि मान लेती हूँ मैं कि जो दो नंबर हैं वो है y और एक नंबर है मेरा x, ठीक है। तो ये आता है इतना, ओके। अगर जो बड़ा वाला नंबर है वो हमें दे रखा है, मान लेते हैं हम y हमारा बड़ा वाला नंबर है, तो ये हमें दे रखा है 3584769। इसमें से किसी नंबर को हमने माइनस किया तो हमारे पास ये बचा, तो बताना है कि वो जो नंबर है यानी x क्या है। तो x को इधर ले जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3584769 में से 1043152 को माइनस कर दो तो आपको x मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल मैं यहीं पर सब्ट्रैक्शन कर देती हूँ, 1043152, यहाँ बचा 7, ठीक है, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 2, ओके। तो 2541617, ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। इज इक्वल टू x होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 80, 0.25% of 125, या क्वेश्चन नंबर 80, 0.25% ऑफ 125 आपको बताना है कितना होता है। तो 0.25 से अगर आपको परसेंटेज का साइन हटाना है तो नीचे 100 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ डेसिमल हटाना है तो एक और 100 लेना पड़ेगा, यानी 2 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे। इसको फिर आप 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे 25 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 0 0। इसके बाद 25 5 ज़ा 125 एंड 25 1 ज़ा एंड 150 बचा, 25 6 ज़ा, ठीक है। सो 5/16 आ रहा है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे 5/16 को, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ, मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसका, ठीक है। 8 हो गया, ये हो गया आपका 2.5, ये 4 हो गया, ये हो गया आपका 1.25, ठीक है। ये 2 हो गया आपका और ये हो गया 0.625, ठीक है, यानी 0.625/2, दोनों को भी काटेंगे तो 0.3125 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 80 का। फिर 81 है, वाटर किसी टैंक में फ्लो कर रहा है, उसका रेट हमें दे रखा है, ठीक है। रेट क्या चीज़ होती है, रेट कहते हैं फ्लो की स्पीड को आप रेट कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका रेट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 81, ओके। क्वेश्चन नंबर 81 रेट हमें दे रखा है, यानी स्पीड हमें दे रखी है, यानी 350 मिलीलीटर ml पर मिनट पानी जो है वो फ्लो कर रहा है। तो कितना पानी टैंक में 3/4 घंटे के बाद होगा। तो 3/4 घंटे को मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि 1 घंटे में कितने मिनट हो सकते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आंसर मिनट्स में आ जाएगा, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ओके ओके। तो 3 × 15 × मिनट्स, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 एंड 4 45 मिनट्स, यानी आपको बताना है कि 45 मिनट्स में कितना पानी भर जाएगा अगर स्पीड ये है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 350 ml पर मिनट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 45 मिनट से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी भर जाएगा। मिनट से मिनट कट जाएगा, इन दोनों नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 350 को आपने 45 से मल्टीप्लाई किया, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17 एंड 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 0 5 7 5 एंड 1, 15750 लीटर्स। नहीं, लीटर्स नहीं होगा, ये ml में आया आंसर, ठीक है। ये आंसर हमारा ml में आया। अगर मैं इसे लीटर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, 15750 को मैं लीटर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर लीटर में आ जाएगा। 1000 से डिवाइड अगर मैंने किया तो ये हो जाएगा 15.75 लीटर।
ओके, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट 81 का। इसके बाद में 82 है कि स्क्वायर है जिसकी साइड है, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है वो हमें दे रखी है। ओके, उसका एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है। स्क्वायर की साइड हमें बतानी है कितनी होगी। अगर उसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। एरिया हम जानते हैं क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर। एक ही पैटर्न पे 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछे गए। इसका मतलब ये कि अगर आपको एक भी आता है करना तो आप दोनों कर लेंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप दोनों कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 1 5/6 फ्रॉम 5 1/3। तो पहले इसको आपको कन्वर्ट करना ज़रूरी है, बगैर कन्वर्ट किए सॉल्व नहीं होगा। सो 1 × 6 + 5 इसी तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, और इसको माइनस किस में से करना है, 5 × 3 + 1/3 से, ठीक है। ये हो जाएगा 15 + 1/3 -6 + 5/6, ये हो गया 16/3 -11/6। इनका एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, 16 × 2 -11, ये आ गया 32 -11/6, ठीक है। 1 और 2 21/6, और 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 3 से 18 बचा कितना, 3/6 3/6। बट यहाँ हमें ऑप्शन में 6 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले 21 और 6 को आपस में डिवाइड करेंगे। 3 7 = 21 एंड 3 2 = 6 होता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो 2 को कैसे हम कर सकते हैं डिवाइड, 2 3 = 6 होता है, 1/2 रह जाएगा फिर ये, ठीक है, 1 बच जाएगा। तो 3 1/2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 1/2। पहले 5 मल्टीपल 4 के कौन से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4 कौन से हैं आपको बताना है। ओके, उनका सम बताना है, सॉरी, उनका सम बताना है। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 के पहले 5 मल्टीपल हैं 4 8 12 और 16, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनका सम बताना है। 4 8 12 16 एंड 20, पहले 5 ना, हाँ, तो इनको हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 60 इज द आंसर, सी ऑप्शन, ओके। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए, मैंने आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद में जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है या जिन्होंने उर्दू मीडियम से अपनी पढ़ाई करी है उनके लिए यहाँ पर ये पूरा उर्दू में पेपर दे रखा है, और जिन्होंने हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई करी है उनके लिए यहाँ पर हिंदी में पेपर दे रखा है, ठीक है। तो आप अपनी भाषा के हिसाब से पेपर को कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड प्लीज़ इसको शेयर करें। एंड अगर आप आंसर शीट की ये कॉपी चाहते हैं, ठीक है, तो इसको मैं मैसेज कर सकती हूँ, एंड आप इस नंबर पे मुझे मैसेज लिख करके भेज दें कि आप OMR की कॉपी आपको चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।